Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? क्लियर है? चलिए. So we'll continue with the class. Continue करते हैं क्लास को. In the last class we were discussing about. Last class में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की. In classification of the soil we have discussed three methods. तीन तरीके कर लिए थे हमने. पहला तरीका था हमारा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन. दूसरा तरीका था हमारा टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन. तीसरा तरीका था हमारा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन. So three methods available to classify the soil we have discussed. तीन तरीकों को हमने डिस्कस कर लिया था. अब चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है जो हम अप्लाई करते हैं हमारे सॉइल्स के अंदर इज इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम. So next and the most significant method, or you can say the most complete method amongst the all, which is available for classification of the soil is Indian soil classification system. तो अगला मेथड जो हम यूज करेंगे सॉइल को क्लासिफाई करने का is termed as, so next of the method is termed as Indian soil. So Indian soil classification system. So next of the point of reference is Indian soil classification system. अब क्यों मैंने इसको बोला सबसे कंप्लीट तरीका है, इस बात को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हम पीछे वाले तीनों तरीकों को उठाते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये मेथड पूरा कंप्लीट है हम पीछे वाले तीन मेथड्स की एनालिसिस करते हैं. पहला तरीका पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम. पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था सिर्फ पार्टिकल साइज के बिहाफ पे, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी वहां पे. फिर आगे बढ़े टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसमें भी हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परसेंटेज ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड, यानी पार्टिकल के साइज के बिहाफ पे क्लासिफाई किया. फिर हम आगे बढ़े हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन. यहाँ पे हमने सॉइल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज. कैसे? परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. तो इन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने सॉइल को क्लासिफाई कर रखा था. पर यहाँ पर हम सॉइल की ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे उसे क्लासिफाई करने के लिए. तो इसीलिए हमने ये मेंशन किया कि ये कंप्लीट तरीका है सॉइल को क्लासिफाई करने का. मोर ओवर इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको इसके ऊपर. अ डेफिनेट प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड ऑन दिस मेथड. पर इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पर एक बार वो सारी चीजें हमने समझ ली, सबसे आसान सवाल होता है ये द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम टू बी एनालाइज, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है उसके अंदर. तो एक एक करके सारे पॉइंट उठाते हैं. तो आज की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए पूरा मेथड. तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट सेज इन दिस सिस्टम. तो फर्स्ट पॉइंट सेज इन दिस सिस्टम classification of soil. In this system, classification of soil is done. Classification of soil is done on the basis of. Classification of the soil is done on the basis of. Is done on the basis of. First is particle size distribution. First is particle size distribution. Second, plasticity characteristics. Plasticity characteristics. Third, compressibility of the soil. Third, compressibility of the soil. तो इस मेथड में हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं सॉइल की तीन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे. एक उसकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा उसकी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, तीसरा उसकी कंप्रेसिबिलिटी. ये तीनों चीजें मिलके हमें हेल्प करेंगी सॉइल को क्लासिफाई करने के अंदर. इसीलिए ये कंप्लीट मेथड है सॉइल को क्लासिफाई करने का. अब क्या क्लासिफिकेशन है एक एक करके आगे बढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड soil is broadly classified into. In this method soil is broadly classified into. Soil is broadly classified into two. यहाँ पे soil broadly classified है दो पार्ट के अंदर. अब किन किन के अंदर? फर्स्ट पहली ब्रॉड क्लासिफिकेशन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. तो फर्स्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. दूसरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल. फाइन ग्रेन्ड सॉइल. तो इस मेथड में हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं एज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल. नाम से समझ में आ रही है.
बड़े साइज के पार्टिकल कोर्स ग्रेन सॉइल, छोटे साइज के पार्टिकल फाइन ग्रेन सॉइल, पर वो साइज कितनी, यानी वो लिमिट कितनी है, अब उसको रेफर करते हैं। तो उसमें से मैं पहली कैटेगरी उठा रहा हूँ, द फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी इज कोर्स ग्रेन सॉइल। एक बार ये कोर्स ग्रेन सॉइल खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम आ जाएंगे फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर, देन विल स्विच बैक टू द फाइन ग्रेन सॉइल। पर अभी के लिए कोर्स ग्रेन सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं इसकी रेफरेंस निकालते हैं, दैट रेफरेंस विल ड्रॉ। तो पहली उठाई कोर्स ग्रेन सॉइल, तो फर्स्ट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब कब हम सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट, अ सॉइल इज टर्म्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल, अ सॉइल इज टर्म्ड एज, a soil is termed as coarse grained, a soil is termed as coarse grained। एक soil को हम coarse grained तब बोलेंगे जब 50% या उससे ज्यादा, so a soil is termed as coarse grained if 50% or more, if 50% or more soil fraction has size bigger than, has size bigger than 0.075 mm, जिसको आप 75 माइक्रोन भी बोल सकते हो, और यू कैन से और 50% और मोर सॉइल फ्रैक्शन रिटेन्ड ओवर 75 माइक्रोन सीव, 75 माइक्रोन सीव। एक बार स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला कि हमारे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल क्लासिफाइड है कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल कब बोलोगे आप, कोर्स ग्रेन सॉइल आप तब बोलोगे जब 50% या उससे ज्यादा सॉइल का फ्रैक्शन किससे बड़ा हो, तो 50% या उससे ज्यादा सॉइल का फ्रैक्शन किससे बड़ा हो, 75 माइक्रोन से बड़ा हो। या आप ये भी बोल सकते हो 50% या उससे ज्यादा सॉइल का फ्रैक्शन किसके ऊपर रुक जाए, 75 माइक्रोन सीव के ऊपर रुक जाए। अगर ऐसा हो जाता है हमारी सॉइल क्या कहलाएगी, कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाएगी। पर अगर 50% से ज्यादा सॉइल फ्रैक्शन 75 माइक्रोन सीव से पास हो गया, इसका मतलब 50% से ज्यादा फ्रैक्शन की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, उस केस में हम सॉइल को बोलेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। अभी के लिए हम सॉइल को क्या बोल देंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल। समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 2 एग्जांपल्स आर टेकन। यहीं पे इस चीज को क्लियर कर लेते हैं 2 एग्जांपल के फॉर्म में। पहला एग्जांपल लिया, हमारे पास 75 माइक्रोन सीव है, हमारे पास 75 माइक्रोन सीव है, टोटल हमारे जो सॉइल का सैंपल है वो 1000 ग्राम का है, तो टोटल हमारा सॉइल का सैंपल 1000 ग्राम का है। ये दूसरा एग्जांपल है 75 माइक्रोन सीव है, तो 75 माइक्रोन सीव है। तो पहला केस लिया, हमारे जो पार्टिकल रिटेन कर गए इसके ऊपर, वो लेट अस सपोज है 350 ग्राम। तो हमारा जो पार्टिकल रिटेन कर गया इसके ऊपर 350 ग्राम है, तो कितने परसेंट पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हैं, कितने परसेंट पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हैं। तो हमारे केस नंबर 1 में कितने परसेंट पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हैं। इन द फर्स्ट केस, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल आर हैविंग साइज मोर देन 75 माइक्रोन। तो 1000 में से 350 ग्राम रुक गया 75 माइक्रोन के ऊपर, तो 35% पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, तो कितनों की छोटी है, 65% की। तो ये सॉइल हमारी क्या कहलाएगी, इसका मतलब ये सॉइल हमारी क्या कहलाएगी, ये सॉइल हमारी क्या कहलाएगी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहलाएगी। दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। चलिए दूसरा केस लिया। अब इसी सॉइल को मैंने 75 माइक्रोन सीव के ऊपर पास किया, 500 ग्राम पार्टिकल रुक गया 75 माइक्रोन सीव के ऊपर। कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है, 50% पार्टिकल की। ये सॉइल क्या कहलाएगी, ये सॉइल क्या कहलाएगी, ये सॉइल क्या कहलाएगी, दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट, दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोलेंगे। तो अगर 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हैं, उसको हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोल देते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली ये केस बताया है, तो ये मत बोलें सर 50% पास भी तो कर गए। हाँ 50% पास कर गए, पर फाइन ग्रेन सॉइल कब बोलेंगे, जब 50% से ज्यादा पास कर जाए।
अगर 50% भी रुक गए 75 माइक्रोन के ऊपर, ये सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल ही कहलाएगी। इट विल बी टर्म्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चलिए, तो ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हियर कोर्स ग्रेन सॉइल, हियर कोर्स ग्रेन सॉइल is further classified as so it is further classified as, अभी आगे और classified है, कैसे? as gravel and sand। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को आगे हमने और क्लासिफाई कर रखा है, कैसे? ग्रेवल और सैंड के फॉर्म में। अब ग्रेवल और सैंड कब बोलेंगे हम कोर्स ग्रेन सॉइल को, उसको समझ लेते हैं। सो व्हेन इट विल बी टर्म्ड एज ग्रेवल एंड सैंड, सो व्हेन इट विल बी टर्म्ड एज ग्रेवल एंड सैंड, तो पहले उठाया, तो पहला उठाया स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, तो स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 अब क्या है? इफ मोर देन 50% or 50%, you can say if 50% or more than, or 50% or more, if 50% or more coarse grained fraction, अब coarse grained fraction का मतलब क्या है? What is the meaning of coarse grained fraction? coarse grained fraction को ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। coarse grained fraction वो है जिसकी साइज किससे बड़ी है? 75 माइक्रोन से बड़ी है, तो ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। So 50% or more coarse grained fraction has size greater than 4.75 mm, so has size greater than 4.75 mm, or you can say or is retained over 4.75 mm sieve, it is termed as gravel, or else sand। नहीं तो आप इसको क्या बोल दोगे? सैंड बोल दोगे, नहीं तो हम इसको सैंड बोल देंगे। अब इस बात को समझने के लिए और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। इफ ग्रेवल, कल ग्रेवल को डिफाइन किया था हमने, ग्रेवल क्या था? So if gravel fraction is more than sand fraction, so if gravel fraction is more than equal to sand fraction, अगर ग्रेवल फ्रैक्शन सैंड फ्रैक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, उसको ग्रेवल ही बोला जाएगा। ग्रेवल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जिसकी साइज 4.75 mm से क्या हो? ज्यादा हो। सैंड का हमने किसे बोल दिया था? सैंड हमने बोला था जिसकी साइज छोटी है 4.75 mm से, पर बड़ी है किससे? 75 माइक्रोन से। तो अगर ग्रेवल फ्रैक्शन बराबर हुआ या ज्यादा हुआ सैंड फ्रैक्शन से, हम सॉइल को क्या बोल देंगे? हम सॉइल को ग्रेवल बोल देंगे। इट विल बी टर्म्ड एज ग्रेवल। उसी तरीके से अगर ग्रेवल फ्रैक्शन, अगर ग्रेवल फ्रैक्शन कम हुआ सैंड फ्रैक्शन से, हम इसको सैंड बोलेंगे। इट विल बी टर्म्ड एज सैंड। अब इस पूरी बात को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि हमारी सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है फाइन ग्रेन्ड है, किसको पकड़ेंगे हम? 75 माइक्रोन सीव को पकड़ेंगे। अगर 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हुए, तो ये सॉइल हो गई हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को आगे और क्लासिफाई कर रखा है एज ग्रेवल एंड सैंड। तो मैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को ग्रेवल और सैंड कब बोलूंगा? अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन, ये पूरी सॉइल नहीं है, अब ध्यान रखना। कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जो कहां रुका हुआ है? 75 माइक्रोन के ऊपर रुका हुआ है। तो अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन 4.75 mm से बड़ा हुआ, इसका मतलब 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गया, हम इसको बोल देंगे ग्रेवल। पर अगर 50% से ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन 4.75 mm सीव से पास हो गया, तब हम इस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्या बोलेंगे? सैंड बोलेंगे। देन दिस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल विल बी टर्म्ड एज सैंड। अब इस पूरी बात को समझाने के लिए मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं। अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल।
सो टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 1000 ग्राम का सॉइल का सैंपल है, तो 1000 ग्राम का सॉइल का सैंपल है, 2 केस ले रहा हूं मैं इसके अंदर। तो एक है हमारे पास 75 माइक्रोन सीव, तो एक है हमारे पास 75 माइक्रोन सीव, दूसरी है हमारे पास 4.75 mm सीव, तो दूसरी है हमारे पास 4.75 mm सीव। अब आप खुद आइडेंटिफाई करके बताओगे सारी चीजें, कैसे आइडेंटिफाई करके बताओगे सारी चीजें। सो मेरे को एनालिसिस करनी है, 75, तो 750 ग्राम, तो 750 ग्राम, 750 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा, 750 ग्राम 375 ग्राम, 375 ग्राम, तो लेट अस सपोज 425 ग्राम, लेट अस सपोज 425 ग्राम, दिस इज 325 ग्राम, और इसके नीचे हमारी पेन है, इसके नीचे मैंने पेन रखा, इसमें आ जाएगा 750, इसमें आ जाएगा 250 ग्राम, तो ये वेट हमारा ग्राम्स के अंदर है, दिस वेट इज इन अवर ग्राम्स। तो इसके नीचे पेन रखा हुआ है, इसके नीचे पेन रखा हुआ है, ये वेट हमारी ग्राम्स में। तो पहला केस लिया ये, दिस इज द फर्स्ट केस, दूसरा केस लिया हमने ये, दिस इज द सेकंड केस, ये हमारा दूसरा केस है। तो पहला केस, दूसरा केस, सेकंड केस टू बी रेफर्ड। अब फिर से एनालिसिस करते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में ये है हमारा 400 ग्राम, दिस इज अवर 400 ग्राम, दिस इज अवर 300 ग्राम, दिस इज अवर 300 ग्राम, ये हमारा 300 ग्राम है। चलो उठाओ पूरी कहानी को, रेफर द इंटायर स्टोरी, देखिए पूरी कहानी क्या है यहाँ पे। सो दिस इज 300, दिस इज 300। पहला केस, पहले केस में हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहले केस में आइडेंटिफाई करेंगे हमारी सॉइल फाइन ग्रेड है या कोर्स ग्रेड है। तो फाइन ग्रेड या कोर्स ग्रेड देखने के लिए मुझे कौन सी सीव को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फर्स्ट आई हैव टू चेक विच सीव, 75 माइक्रोन सीव। तो मुझे बताओ पहले केस में 75 माइक्रोन से बड़े कितने परसेंट पार्टिकल है, पहले केस में 75 माइक्रोन से बड़े कितने परसेंट पार्टिकल है। इन द फर्स्ट केस हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल आर बिगर देन 75 माइक्रोन। तो 75% पार्टिकल बड़े हैं और 25% पार्टिकल क्या है, छोटे हैं। तो हमारी सॉइल कैसी कहलाएगी, हमारी सॉइल कैसी कहलाएगी है, तो हमारी सॉइल कैसी कहलाएगी है, दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट, दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इस सॉइल को हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे, क्लियर है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये ग्रेवल है या सैंड है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के बाद मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ये ग्रेवल है या सैंड है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, तो मुझे ये बताओ पहले वाले केस में कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना है, पहले वाले केस में कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना है। इन द फर्स्ट केस व्हाट इज कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, पहले वाले केस में कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितनी है, इन द फर्स्ट केस व्हाट इज कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन 75%। 75% का 50% कितना हुआ, 75% का 50% कितना हुआ, व्हाट इज 50% ऑफ 75%, व्हाट इज 50% ऑफ 75%, व्हाट इज 50% ऑफ 75%, इट इज 37.5। तो 37.5, इसका मतलब अगर 375 ग्राम से ज्यादा या इसके बराबर पार्टिकल किसके ऊपर रुक गए, 375 ग्राम के बराबर या उससे ज्यादा पार्टिकल किसके ऊपर रुक गए, 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गए, ये क्या कहलाएगी, ग्रेवल कहलाएगी। तो 4.75 mm के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुके हुए हैं, तो 4.75 mm के ऊपर तो कितने पार्टिकल रुके हुए हैं, 425 ग्राम रुके हुए हैं। तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, 375 ग्राम। तो मैं इस कोर्स ग्रेन सॉइल को क्या बोल दूंगा, मैं इस कोर्स ग्रेन सॉइल को क्या बोल दूंगा, ग्रेवल बोल दूंगा। तो ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है और साथ में ग्रेवल है, क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस कहानी में से, क्लियर है पूरी स्टोरी। चलिए अब दूसरे केस पे आ जाओ, दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में 75 माइक्रोन से बड़े कितने परसेंट पार्टिकल है, दूसरे केस में 75 माइक्रोन से बड़े कितने परसेंट पार्टिकल है। तो पहले देखेंगे कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है। तो दूसरे केस में 75 माइक्रोन से बड़े कितने परसेंट पार्टिकल है। In the second case, what is the percentage of the particle having size more than 75 micron? 60%। तो ये 60%, कितने परसेंट छोटे हैं, 40%। तो अगर 75 माइक्रोन से बड़े
50% या उससे ज्यादा पार्टिकल हो गए, क्या कहलाती है सॉइल? अगर 75 माइक्रोन से बड़े 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल हुए, सॉइल क्या कहलाती है? 75 माइक्रोन से बड़े 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल हुए, सॉइल क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड केस में कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन कितना है? दूसरे केस में कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन कितना है हमारा? In the second case, what is the coarse grained fraction? कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का मतलब है जो 75 माइक्रोन सीव से बड़ा है। 60%, 60% का 50% कितना हुआ? खुशहाल दबे 30 कहां से आ गया? तो दूसरे वाले केस में हमारा कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन है 60%। तो अगर 60% का 50% या उससे ज्यादा 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गया तो ये ग्रेवल कहलाएगी, और एल्स इट विल बी टर्म्ड एज सैंड। तो 60% का 50% कितना है? इस 60% का 50% कितना है? 60% का 50% है 30%, यानी 300 ग्राम। तो अगर 300 ग्राम या उससे ज्यादा 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गया, ये क्या कहलाएगा? अगर 300 ग्राम या उससे ज्यादा 4.75 mm सीव के ऊपर रुक गया, ये क्या कहलाएगा? ये ग्रेवल कहलाएगा, नहीं तो इसको हम सैंड बोल देंगे। तो हमारा 4.75 mm के ऊपर कितना रुका हुआ है? हमारा 4.75 mm के ऊपर कितना रुका हुआ है? 300 ग्राम ही रुका हुआ है। तो ये सॉइल भी क्या है हमारी? ग्रेवल है। सो दिस सॉइल इज ऑल्सो ग्रेवल। क्लियर है चीज? अब ये मत बोलना सर 50% कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन तो पास कर गया है इसमें से, बिल्कुल पास कर गया है, पर ग्रेवल डिफाइंड कैसे है? ग्रेवल डिफाइंड ही ऐसे है कि अगर 50% या उससे ज्यादा कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन अगर 4.75 mm से बड़ा हुआ तो उसे ग्रेवल बोला जाएगा, और एल्स हम उसे सैंड बोलेंगे। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? रिपीट करना है किसी के लिए कोई पॉइंट? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी स्टोरी? चलिए अब बताओ, तीसरा केस खुद करके बताओ कैसी सॉइल है? तीसरा केस खुद करके बताओ कैसी सॉइल है? थर्ड केस, विच टाइप ऑफ सॉइल? थर्ड केस इज विच टाइप ऑफ सॉइल? थर्ड केस इज विच टाइप ऑफ सॉइल? तो तीसरे केस में हमारी कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? ये इन थर्ड केस विच टाइप ऑफ सॉइल? तो ये सॉइल हमारी सैंड है। दिस सॉइल इज सैंड। तो ये ग्रेवल है, दिस इज ग्रेवल, दिस इज सैंड। किसी के लिए बताना है तीसरा केस? एनी पॉइंट टू बी डिस्कस फॉर एनीवन फ्रॉम थर्ड केस? So third of the soil being mentioned here will be termed as sand. तीसरी soil जो mentioned है यहाँ पे हम उसको sand बोल देंगे। क्लियर है पूरी कहानी? आगे बढ़े? So we'll carry forward, आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल क्लासिफाइड है इस मेथड में कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन सॉइल आगे और क्लासिफाइड है ग्रेवल और सैंड। विल फर्दर कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा नंबर था ये? तीसरा नंबर था। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप क्या बोलता है? चौथा स्टेप बोलता है हेयर, चौथा स्टेप बोलता है हेयर कोर्स ग्रेन सॉइल, हेयर कोर्स ग्रेन सॉइल is also classified, here coarse grained soil is also classified, is also classified on the basis of its, on the basis of its percentage fineness, on the basis of its percentage fineness। अब percentage fineness क्या होती है? percentage of particles, percentage of particles having size, percentage of particles having size smaller than
परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन। अब चौथा स्टेप क्या बोलता है, यहाँ पे हमने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को परसेंटेज फाइनेंस के हिसाब से भी क्लासिफाई कर रखा है। तो फिर परसेंटेज फाइनेंस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज फाइनेंस का मतलब होता है कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जरा बताओ पहले वाले केस में परसेंटेज फाइनेंस कितना है, या पहले वाले केस में व्हाट इज परसेंटेज फाइनेंस। So percentage fineness in first case how much? तो percentage fineness बताओ पहले वाले केस में कितनी है। In the first case what is percentage fineness? परसेंटेज फाइनेंस का मतलब कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, so it will be 25%। दूसरे वाले केस में परसेंटेज फाइनेंस कितनी है, तो इस दूसरे वाले केस में परसेंटेज फाइनेंस कितनी है, कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है। दूसरे वाले केस में यह दूसरा वाला केस, so in second case what is the percentage fineness, दूसरे वाले केस में it is 40%। तीसरे वाले केस में परसेंटेज फाइनेंस कितना है, so in third case percentage finance is how much, 30%। तीसरे वाले केस में परसेंटेज फाइनेंस है हमारी 30%। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, तो आपको बस ये बताना था कि परसेंटेज फाइनेंस क्या होती है। तो परसेंटेज फाइनेंस का मतलब है कितने परसेंट पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से छोटी है। इस बिहाफ पे भी हमने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है। अब कैसे क्लासिफाई कर रखा है उसको समझते हैं। पहला केस इफ परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, अगर परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम हो तो उस केस में हम पार्टिकल की ग्रेडेशन बता देते हैं। सो इफ परसेंटेज फाइनेंस इज लेस देन 5%, we indicate the gradation of coarse grained soil। हम क्या इंडिकेट कर देते हैं, ग्रेडेशन इंडिकेट कर देते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की। अब जरा मुझे बताओ सैंड वेल ग्रेडेड कब होती है, ये कंडीशन आपको पहले चैप्टर में बताई थी। व्हेन सैंड विल बी टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड सॉइल, सैंड को हम वेल ग्रेडेड सॉइल तब बोलते हैं जब इसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा आ जाए और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाए। उसी तरीके से ग्रेवल को हम वेल ग्रेडेड कब बोलते हैं, ग्रेवल को हम वेल ग्रेडेड तब बोलते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा आ जाए और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाए। तो मैंने पहला केस लिया, अगर हमारे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम हो, परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम हो, तो आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ उसकी ग्रेडेशन भी बता दोगे। अब कौन कौन से केस आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, व्हाट केसेस कैन बी रेफर्ड। तो पहला केस है सॉइल हमारी ग्रेवल हो, तो पहला केस सॉइल हमारी ग्रेवल हो, तो ग्रेवल क्या हो सकता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो हम बोल देंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। दूसरा केस वी कैन से पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, तो हम दूसरा केस ले सकते हैं पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, तो ग्रेवल या तो वेल ग्रेडेड होगी या पुअरली ग्रेडेड होगी, तो इट विल बी आइदर वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, GW और GP। ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब होगा, ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा हो या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसके बीच में हो, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 के बीच में हो। उसी तरीके से पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारी 4 से ज्यादा नहीं है और हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या तो 3 से ज्यादा है या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से कम है, तो इस केस में हमारा ग्रेवल क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। तो अगर हमारी परसेंटेज फाइनेंस 5 से कम हुई, आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ क्या बता दोगे, उसकी ग्रेडेशन बता दोगे। लेट अस सपोज हमारी सॉइल ग्रेवल आई, तो ग्रेवल वेल ग्रेडेड भी हो सकती है, पुअरली ग्रेडेड भी हो सकती है। उसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को चेक करना पड़ेगा। इसी में लेट अस सपोज हमारी सॉइल होती सैंड, अगर हमारी सॉइल होती सैंड तो हम क्या बोल सकते थे, हम बोल सकते थे वेल ग्रेडेड सैंड, तो हम बोल सकते थे वेल ग्रेडेड सैंड, या ये वाला केस भी आ सकता था पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो सैंड वेल ग्रेडेड भी हो सकती थी, सैंड पुअरली ग्रेडेड भी हो सकती थी। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड तो हम बोलते SW सॉइल या SP सॉइल।
सैंड वेल ग्रेडेड कब होगी? जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 के बीच में हो। एंड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉल्स इन द रेंज ऑफ 1 to 3, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 में आ जाए। सैंड हमारा पुअरली ग्रेडेड कब होगा? सैंड हमारा पुअरली ग्रेडेड कब होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा 1 से कम है, या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा 3 से ज्यादा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा 3 से ज्यादा है। इस केस में हम क्या बोल देंगे? इस केस में हम बोल देंगे सैंड हमारी पुअरली ग्रेडेड है। इन दिस केस वील से सैंड इज पुअरली ग्रेडेड। तो ये पहला केस निकल के आया परसेंटेज फाइनेस के बिहाफ पे, जिसमें आप क्या बताओगे? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की, जिसमें आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की ग्रेडेशन बता दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनेस बहुत ही कम है और उस बहुत की वैल्यू है 5। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस अप टिल नाउ? क्लियर है आता की कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? चलिए अगला केस लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द केस, अब इसी में दूसरा केस लिया। इफ परसेंटेज फाइनेस इज मोर देन 12%, अगर हमारी परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा हो, अगर 12% से ज्यादा हो, इन दिस केस we indicate the type of fine grained soil. In this case we indicate the type of fine grained soil present in it, type of fine grained soil present in it. अब क्योंकि हमारी परसेंटेज फाइनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, और कंपैरेटिव की वैल्यू कितनी है? कंपैरेटिव की वैल्यू है 12%। तो अगर हमारे सॉइल के अंदर वो पार्टिकल जिनकी साइज 75 माइक्रोन से छोटी है, अगर ये 12% से ज्यादा निकल के आ जाए, तो आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ फाइन ग्रेन्ड सॉइल भी बता दोगे। तो उस केस में आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ फाइन ग्रेन्ड सॉइल भी बताओगे। कैसे? पहला केस लेते हैं। लेट अस सपोज हमारी सॉइल है ग्रेवल। तो लेट अस सपोज हमारी सॉइल कैसी है? ग्रेवल है। अब ग्रेवल के साथ क्ले भी हो सकती है, ग्रेवल के साथ सिल्ट भी हो सकती है, ग्रेवल के साथ दोनों क्ले और सिल्ट भी हो सकते हैं। तो तीनों केस पॉसिबल है। तो मैं तीनों केस लिख के बता रहा हूं आपको। तो पहला हमारा केस है क्लेई ग्रेवल। तो पहला हमारा केस है क्लेई ग्रेवल। सॉइल है ग्रेवल पर साथ में क्या प्रेजेंट है? क्ले प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा क्लेई ग्रेवल। दूसरा हमारा केस है सिल्टी ग्रेवल। अब सॉइल हमारी ग्रेवल ही है पर साथ में सिल्ट प्रेजेंट है, नाम क्या रख देंगे? सिल्टी ग्रेवल। नेक्स्ट है सिल्टी क्लेई ग्रेवल। तो सिल्टी क्लेई ग्रेवल यानी हमारी सॉइल तो ग्रेवल ही है और साथ में सिल्ट और क्ले दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोपोर्शन के अंदर है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस कि हमारी सॉइल क्ले है या सिल्ट और क्ले दोनों है? उसके रेफरेंस के लिए हम मदद लेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। विल टेक द हेल्प ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आईपी की वैल्यू या तो 7% से ज्यादा हो और सॉइल इज अबव ए लाइन। अब ए लाइन क्या होती है अभी कोई नहीं पूछेगा, ये ए लाइन को मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे जाके। तो अगर हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ज्यादा हुई तो हमें पता है क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है सिल्ट से। और प्लास्टिसिटी कौन बताता है? प्लास्टिसिटी बताता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अगर हमारे सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7% से ज्यादा हुई या हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर हुई, वो कहलाएगी क्ले। ए लाइन क्या होती है मैं खुद ही बता दूंगा अभी आगे आपको। व्हाट इज ए लाइन आई विल डिस्कस ऑन माय ओन, पर अभी के लिए एक जानकारी दे दी आपको। उसी तरीके से हम कब बोलेंगे कि सिल्ट की प्रोपोर्शन क्ले से ज्यादा है, यानी सिल्टी ग्रेवल कब कहलाएगा? जब आईपी की वैल्यू 4% से क्या हो? कम हो और सॉइल इज बिलो ए लाइन, सॉइल ए लाइन के नीचे है। तो सॉइल इज बिलो ए लाइन। तो अगर आईपी की वैल्यू 4% से कम हो या सॉइल हमारी ए लाइन के नीचे हो, इसका मतलब वो सिल्ट होगी। तो आप बोलोगे ग्रेवल के साथ कौन प्रेजेंट है? सिल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिल्टी क्लेई ग्रेवल। अगर हमारे आईपी की वैल्यू
अगर हमारे आईपी की वैल्यू 7 से लेके 4% के बीच में हो तो इसका मतलब सिल्ट और क्ले दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोपोर्शन में। इस बार हम कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम क्या रख देंगे, सिल्टी क्लेई ग्रेवल। यही चीज एप्लीकेबल है सैंड के लिए। द सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर सैंड ऑल्सो। कैसे, एग्जाम्पल ले लो। तो सैंड सैंड में भी तीनों केस पॉसिबल है। तो पहला है क्लेई सैंड, तो क्लेई सैंड। दूसरा है सिल्टी सैंड, दूसरा है सिल्टी सैंड। तीसरा है सिल्टी क्लेई सैंड, तो सिल्टी क्लेई सैंड। तो सॉइल तो हमारी कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड में सैंड है, सैंड के साथ परसेंटेज फाइनेंस 12 से ज्यादा है तो आपको फाइंड ग्रेन सॉइल बतानी पड़ेगी। अब फाइंड ग्रेन सॉइल क्ले भी हो सकती है, फाइंड ग्रेन सॉइल सिल्ट भी हो सकती है, फाइंड ग्रेन सॉइल दोनों भी हो सकते हैं। अब क्ले सैंड कब बोलेंगे हम, जब आईपी की वैल्यू क्या हो, 7% से ज्यादा हो और सॉइल इज अबव ए लाइन। सॉइल किसके ऊपर है, ए लाइन के ऊपर है। हम सिल्टी सैंड कब बोलेंगे, जब आईपी की वैल्यू क्या हो, जब आई की वैल्यू 4% से कम हो या सॉइल इज बिलो ए लाइन। ए लाइन क्या होती है अभी आगे मैं डिस्कस कर लूंगा, आई डिस्कस दिस। और हम सिल्टी क्लेई सैंड कब बोलेंगे, सिल्टी क्लेई सैंड तब बोलेंगे जब हमारे आईपी की वैल्यू 7 और 4 के बीच में आ जाए। When the value of the IP falls in the range of 7 to 4, it will be termed as silty clay sand. तो अगर परसेंटेज फाइनेंस 5% से कम, हम सिर्फ ग्रेडेशन बता के अपना काम खत्म कर देंगे। अगर परसेंटेज फाइनेंस 12% से ज्यादा, हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ फाइंड ग्रेन्ड सॉइल भी बताएंगे। विल इंडिकेट फाइंड ग्रेन्ड सॉइल अलोंग विद द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? कंटिन्यू करें आगे। चलिए, अब एक केस और छूटा हुआ है, वन केस इज बीइंग लेफ्ट आउट। अब एक केस क्या छूटा हुआ है हमारा, अब एक केस हमारा छूटा हुआ है, थर्ड केस सी। अब क्या बोलता है, अब सी केस ये बोलता है अगर परसेंटेज फाइनेंस, सो इफ परसेंटेज फाइनेंस, इफ परसेंटेज फाइनेंस इज इन बिटवीन, इफ परसेंटेज फाइनेंस इज इन बिटवीन, अगर हमारी परसेंटेज फाइनेंस बीच में हो, इज इन बिटवीन 5 to 12%। अगर हमारी परसेंटेज फाइनेंस 5 से लेकर 12% के बीच में आ जाए, अब डुअल नोटेशन यूज होगा। सो इन दिस केस डुअल नोटेशन इज यूज्ड। So in this case, we'll say dual notation is used. Dual notation is used इसका मतलब that is both gradation and type of fine grained soil and type of fine grained soil is indicated. Type of fine grained soil is indicated. तो कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंटेज फाइनेंस 5 से लेकर 12 के बीच में आ जाए तो इस केस में आप डुअल नोटेशन यूज करोगे। डुअल नोटेशन यूज करोगे मतलब आप ये भी बताओगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की ग्रेडेशन क्या है, आप ये भी बताओगे कि कौन सी फाइंड ग्रेन्ड सॉइल प्रेजेंट है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ। समझने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। तो पहला केस लिया हमने, पहला केस लिया मैंने ग्रेवल, तो पहला केस ले लिया मैंने ग्रेवल। अब डुअल नोटेशन कैसे चलेंगे इसके अंदर, हाउ डुअल नोटेशन विल वर्क, तो डुअल नोटेशन विल वर्क, वील से वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। सो वील से वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। तो मैंने क्या क्या बता दिया, ग्रेवल की ग्रेडेशन बता दी और साथ में क्या प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है। इसकी नोटेशन कैसे यूज करेंगे, हाउ द नोटेशन विल बी यूज। तो अगर मुझे इसकी नोटेशन यूज करनी है, वील से GWGC सॉइल। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल GW, साथ में क्या प्रेजेंट है, क्ले, तो वील से GC सॉइल। अब ग्रेवल वेल ग्रेडेड है, कैसे पता करोगे, ग्रेवल वेल ग्रेडेड है यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज मोर देन 4, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 के बीच में है, साथ में क्ले है, क्ले है मतलब आईपी की वैल्यू क्या है 7% से
ज्यादा है, आईपी इज मोर देन 7%, और सॉइल इज अबव ए लाइन, या सॉइल क्या है ए लाइन के ऊपर है, और सॉइल इज अबव ए लाइन। अब आपको ये सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी, ऑल दी कंडीशंस आर टू बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली। तो पहला केस है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। दूसरा केस लेके चलता हूं। दूसरा केस है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। सो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, तुम्हारी वेल ग्रेडेड सेवल है, साथ में क्या है सिल्ट प्रेजेंट है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। तो यहाँ पे मैंने नोटेशन नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं, नोटेशन में यहाँ पे लिख दूंगा। सो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, तो वेल ग्रेडेड है GW, सिल्ट है साथ में GM सॉइल, तो M इज द नोटेशन यूज फॉर सिल्ट। तो ग्रेवल के लिए G, सैंड के लिए S, क्ले के लिए C, सिल्ट के लिए हम यूज करते M। क्योंकि हमने सैंड के लिए S पहले यूज कर लिया, इसलिए सिल्ट के लिए दोबारा S यूज नहीं किया जाता, सिल्ट के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं M यूज कर लेते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में, क्योंकि वेल ग्रेडेड है। पर क्योंकि सिल्ट है, आईपी की वैल्यू क्या होगी 4% से कम होगी, और सॉइल क्या होगी इज बिलो दी ए लाइन, सॉइल इज बिलो ए लाइन, हमारी सॉइल ए लाइन के नीचे होगी, तो सॉइल विल बी बिलो दी ए लाइन, तो इट विल बी वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। ये हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा सिल्ट के साथ। उसी तरीके से नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस बन सकता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले है, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड पर साथ में क्या प्रेजेंट है क्ले प्रेजेंट है, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। नोटेशन कैसे लिखेंगे इसकी, नोटेशन लिखेंगे GP GC। तो GP मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, GC मतलब क्ले ग्रेवल। अब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, क्या मतलब हुआ इसका, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मोर देन 4। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारी 4 से ज्यादा नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा है, या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से कम है। क्योंकि क्ले प्रेजेंट है यानी आईपी की वैल्यू 7% से ज्यादा है, आईपी इज मोर देन 7%, आगे वाली वो स्टेटमेंट वैलिड है। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आगे जगह नहीं बची, पर आगे वाली स्टेटमेंट वैलिड है, सॉइल शुड बी अबव ए लाइन, सॉइल हमारी ए लाइन के ऊपर होनी चाहिए। उसी तरीके से अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है पुअरली ग्रेडेड, तो पुअरली ग्रेडेड, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। अब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है तो हम कैसे बोलेंगे GP सॉइल, साथ में सिल्ट है क्या बोल देंगे GM सॉइल, तो GP GM सॉइल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा नहीं होगी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। क्योंकि सिल्ट है यहाँ पे, क्योंकि सिल्ट है आईपी की वैल्यू क्या होगी 4% से कम होगी, या सॉइल हमारी ए लाइन के नीचे होनी चाहिए, और सॉइल शुड बी बिलो दी ए लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर परसेंटेज फाइनेंस 5 और 12 के बीच में हुई तो आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ उसकी ग्रेडेशन भी बतानी पड़ेगी, आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के साथ कौन सी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है वो भी बताना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो टू बी इंडिकेटेड। ये दोनों चीजें इंडिकेट करनी पड़ जाती है हमें। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ। क्लियर यहां तक की स्टोरी, चलिए अभी हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ये ग्रेवल थी, ग्रेवल की जगह सैंड भी हो सकती है। तो आखिरी केस, लेट अस सपोज हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती सैंड और परसेंटेज फाइनेंस आता 5 से लेके 12 के बीच में, तो उस केस में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता था। पहला कॉम्बिनेशन वेल ग्रेडेड सैंड, तो वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले। अब वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले कैसे लिखोगे, SWSC सॉइल, तो वेल ग्रेडेड सैंड है साथ में क्या क्ले है, तो SC सॉइल लिख दिया। कैसे पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा हो, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में हो, क्योंकि क्ले है आईपी की वैल्यू 7% से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, और सॉइल इज अबव
सॉइल इज अबव ए लाइन, हमारी सॉइल ए लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तो सॉइल शुड बी अबव ए लाइन। क्लियर ये चीज? हाँ, 5 और 12 पे इक्वालिटी है, तभी तो बोला 5 और 12 के बीच में। पहले वाला केस क्या था, 5% से कम, दूसरा वाला केस था 12% से ज्यादा, सेकंड केस वाज मोर देन 12%। तो पहला कॉम्बिनेशन बना वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले। इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। अब हमारी वेल ग्रेडेड सैंड है किसके साथ? सिल्ट के साथ। तो वेल ग्रेडेड सैंड सिल्ट के साथ, तो हम क्या नोटेशन रख देंगे? SW SM सॉइल। वेल ग्रेडेड सैंड SW, सैंड के साथ सिल्ट है तो SM सॉइल। वेल ग्रेडेड सैंड है यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा 1 से लेके 3 के बीच में। क्योंकि अब हम सिल्ट बोल रहे हैं, सिल्ट बोल रहे हैं यानी आईपी की वैल्यू 4% से कम, या सॉइल क्या हो, या सॉइल इज बिलो ए लाइन, हमारी सॉइल ए लाइन से नीचे होनी चाहिए। ए लाइन क्या होती है मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। व्हाट इज ए लाइन, दैट आई डिस्कस। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है इसके अंदर। तीसरा कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो है पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले, अब पुअरली ग्रेडेड है तो हम बोलेंगे एसपी सॉइल, साथ में क्ले है तो हम बोलेंगे एससी सॉइल। तो विल से एससी सॉइल, तो हम बोलेंगे एसपी एससी सॉइल। अब पुअरली ग्रेडेड सैंड है, इसका मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा है, या 1 से कम है। क्योंकि साथ में क्ले बोल रहे हैं यानी आईपी की वैल्यू 7% से ज्यादा है, या सॉइल क्या है, सॉइल इज अबव ए लाइन, हमारी सॉइल ए लाइन से ऊपर है। तो इस तरह की सॉइल को हम बोल देंगे एसपीएससी सॉइल। तो इट इज टेक्निकली रेफर्ड एज एसपीएससी सॉइल। एक आखिरी कॉम्बिनेशन जो बन सकता है इसके अंदर, आखिरी कॉम्बिनेशन बन सकता है वो है पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड है, साथ में क्या है, सिल्ट है। पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो एसपी, साथ में सिल्ट है यानी एसएम। पुअरली ग्रेडेड सैंड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 3 से ज्यादा है, या कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से कम है। साथ में हमारे सिल्ट है, सिल्ट है कैसे पता करेंगे? आईपी की वैल्यू 4% से कम, या सॉइल ए लाइन के नीचे, और सॉइल इज बिलो ए लाइन, हमारी सॉइल ए लाइन के नीचे है, तो सॉइल इज बिलो ए लाइन। इसका मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले आप लगाओगे 75 माइक्रोन सी वाली कंडीशन। जब कोर्स ग्रेन सॉइल निकल के आ गई, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ये ग्रेवल है या सैंड है। जब ग्रेवल और सैंड आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आप चेक करोगे परसेंटेज फाइनेस। अगर परसेंटेज फाइनेस 5% से कम हुई, आप साथ में बता दोगे ग्रेडेशन। अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा हुई, आप साथ में बता दोगे फाइन ग्रेन सॉइल। अगर परसेंटेज फाइनेस 5 और 12% के बीच में हुई, अब आपको ग्रेडेशन और फाइन ग्रेन सॉइल दोनों बतानी पड़ेंगी। तो वो मैंने दोनों केस यहाँ पे मेंशन कर दिया, बोथ दी केस आर मेंशन्ड हियर। अब एक केस छूट जाता है, कौन सा, वो मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। वन ऑफ द केसेस लेफ्ट आउट, क्या? इफ परसेंटेज फाइनेस, अगर हमारी परसेंटेज फाइनेस 5 से लेके 12% के बीच में हो, तो अगर हमारी परसेंटेज फाइनेस 5 से लेके 12% के बीच में हो, और हमारी आईपी 4 से लेके 7% के बीच में हो, तो अगर परसेंटेज फाइनेस 5 से लेके 12% के बीच में हो, यानी आपको ग्रेडेशन भी बतानी है और साथ में आपको फाइन ग्रेन सॉइल भी बतानी है, और हमारी आईपी 4 से लेके 7 के बीच में हो, इसका मतलब सिल्ट और क्ले दोनों होते हैं यहाँ पे। इस केस को हमारा कोड कवर नहीं करता। दिस केस इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर परसेंटेज फाइनेस 5 से लेके 12 के बीच में है, आईपी की वैल्यू 4 से लेके 7 के बीच में है, अब आपको तरीका ही चेंज करना पड़ेगा सॉइल को क्लासिफाई करने का। तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं? एंड आईपी इज इन द रेंज ऑफ 4 to 7। इन सच केस नॉन प्लास्टिक classification of soil is used। तो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इस केस को कवर नहीं करता, दिस केस इज नॉट कवर्ड देयर। तो इसमें हम नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यूज करते हैं। तो अब जाके सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई है।
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया हमने। अभी फाइन ग्रेड पूरी छूटी हुई है। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना है? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? क्लियर पूरी स्टोरी? रिपीट करना है कोई सा पॉइंट इसमें से? So we are done with the first classification of the Indian soil classification system. पहला क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया इसके अंदर। चलिए, तो बाकी फाइन ग्रेन सॉइल हम कल कंप्लीट करेंगे। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डिस्कस टुमारो। तो कोर्स ग्रेन आज कंप्लीट कर लिया, इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। सो टुमारो विल टॉक अबाउट फाइन ग्रेन सॉइल। कल हम बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल की। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।